सारी दुनिया तो यूट्यूब चला रही है, हम भी यूट्यूब पे आकर देख लें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूं सैरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैरी की दुनिया। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड का एक पार्सल आया था और इसकी ओपनिंग हो रही है। और ये हस्बैंड ने अपने लिए और मेरे लिए ना सेम एक जैसे सूट ऑर्डर किए थे। और ये मेरे लिए भी जेंट सूट की ऑर्डर किया था, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि ये मैं तुम्हें बनवा के दूंगा, मैं अपनी मर्ज़ी से सिलवाऊंगा और जिस तरह का भी सिलवाना हुआ इसमें तुम्हारा कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। अच्छा, जब हस्बैंड ने ये ऑर्डर किया ना तो मुझे कहा कि ना 1-2 दिनों में ना तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो फिर मैं पूछती गई किस तरह का होगा, क्या होगा। फिर ना फाइनली मुझे सिर्फ इतना पता चला कि मैंने ना तुम्हारे लिए सूट ऑर्डर किया हुआ है। और जब ये आ गया ना तो फिर मेरा काफ़ी मूड ऑफ हुआ। जब हमने इसको ओपन किया मैंने कहा ये क्या है, ये तो अपने लिए दोनों सूट मंगवा लिए, इनमें से मेरा कौन सा है? क्योंकि ना मेरे माइंड में तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे लिए भी जेंट सूट आएगा। मुझे तो यही था कि कोई मज़े का फ्रॉक आएगा या इस तरह की कोई मज़ेदार, आजकल जिस तरह की खद्दर की बड़ी प्यारी सी शर्ट्स आई हैं उस तरह की कोई आएगी। तो मैं बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकती थी कि इसी तरह का मेरे लिए सूट आएगा। तो मैं काफ़ी, मेरा मूड ऑफ हो गया। लेकिन ना हस्बैंड ने मुझे कहा कि जब ये सिल जाएगा ना फिर तुमने बताना है, उससे पहले तुमने कोई बात नहीं करनी है। और अब हस्बैंड ने ना ये सिलने के लिए भी दे दिए हुए हैं और ये हस्बैंड ने अपने ही टेलर को दिए हैं दोनों सूट। अब जब ये स्टिच होके आएगा ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करूँगी। और आप लोगों के पास कैसा मौसम है? हमारे पास तो ना आहिस्ता आहिस्ता सर्दी ज़्यादा होती जा रही है माशाल्लाह से, बड़ा मज़े का मौसम है। और जब से बारिश हुई है ना स्मोक भी बहुत कम हो गई है, लेकिन ठंड ज़्यादा हो गई है। दोपहर के टाइम तो ना धूप निकली होती है, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के बाद ना असर की नमाज के बाद ना सर्दी होना शुरू हो जाती है और इशा के टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। लेकिन ना दिन के टाइम बहुत मज़े का मौसम होता है, हल्की हल्की धूप निकली होती है और बहुत ही मज़े का मौसम होता है, साफ़ सुथरा मौसम होता है। और ज़्यादा सर्दी में आपको पता है भूख भी ज़्यादा लगती है और मज़े मज़े के लाहौरी खाने खाने को दिल करता है। किस किस का दिल करता है? मेरा तो बहुत ज़्यादा करता है। असल में ना मुझे तो गर्मियों में भूख लगती नहीं है, प्यास ही लगती है और बार बार पानी को दिल करता है, भूख बिल्कुल मर जाती है। लेकिन सर्दी में तो पता नहीं मेरी भूख कहाँ से आ जाती है। हालाँकि ना दिन भी इतने छोटे से होते हैं लेकिन फिर भी बार-बार भूख लगती है। और फिर ये भी नहीं है कि कोई आम सी चीज़ खाने को दिल करता है, मज़े-मज़े की चीज़ें खाने को दिल करता है। आप लोगों में से कौन-कौन सर्दियों में ओवर ईटिंग करता है मुझे लास्ट में बताइएगा। और आप लोगों को पता है कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले आप लोग मुझे मेरे दूसरे चैनल पर देख रहे थे, लेकिन अब मैंने ये न्यू चैनल बना लिया है। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे उस चैनल पर सपोर्ट किया था, उस चैनल पर इतना ज़्यादा प्यार दिया था, बिल्कुल सेम उसी तरह ही आप लोगों ने मुझे यहाँ सपोर्ट करना है, ऐसे ही प्यार देना है, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए मज़ीद मज़े मज़े के व्लॉग्स लेके आती रहूं। शाम को हम लोग चले गए थे, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। असल में सबसे मेन चीज़ जो हमने लेनी थी वो तो थी बच्चों के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लेने थे। आजकल स्पोर्ट्स हो रही हैं स्कूल्स में, तो पहले वाले इनके स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म छोटे हो गए थे। बाकी और भी शॉपिंग करनी थी, कुछ सर्दियों की चीज़ें थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज जो है ना पहला व्लॉग है तो मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा बना लेती हूँ। आज बस ना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि नया-नया चैनल बनाया है, तो बस ये था कि फटाफट से कोई भी व्लॉग अपलोड कर दूं। तो इतनी ज़्यादा एडिटिंग अभी मैंने की नहीं थी, शॉपिंग वैसे की वैसे पड़ी थी, वो सारी शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज बस यही था कि आप लोगों के साथ हेलो हाय हो जाएगी, कोई थोड़ा बहुत इंट्रो हो जाएगा और थोड़ी बहुत गपशप हो जाएगी, मज़े-मज़े की चटपटी सी बातें भी आप लोगों के साथ हो जाएंगी। और यहाँ स्टोर में ना जो स्पोर्ट्स का सेक्शन था ना, यहाँ पर हमें 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, इतना कोई रश था, यहाँ पर बारी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जगह बनाई। अच्छा, आप लोगों को पता है कि लाहौर में जितने भी कट्स हैं ना वो सारे के सारे इन्होंने बंद कर दिए हुए हैं और अब हर जगह पर यू टर्न है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ट्रैफिक होती है, ज़ाहिर है ट्रैफिक में कैसे कंट्रोल आएगा। मतलब आप लोगों को पता ही है कि लाहौर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। लाहौर की अपनी आबादी तो बहुत थोड़ी है, तो बहुत कम लाहौरी हैं, बाकी सारे जितने भी है ना मुख्तलिफ शहरों से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो काम के लिए डेली बाहर निकलते हैं, कोई जॉब्स कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, किसी भी तरह वो सारों उन्होंने बाहर ही निकलना होता है। हमारे ना सोसाइटी के सामने, बिल्कुल सामने गेट के सामने कट होता था मेन रोड पे, अब वो उन्होंने ना बंद करके और यू टर्न बना दिया। और ये वाला सीन ना काफ़ी लोगों के साथ हुआ। हमारे अपना जो दूध वाला था ना, वो पहले दिन तो उसको पता ही नहीं था, फिर नेक्स्ट डे उसने हमें कॉल कर दी कि 3 किलोमीटर पे जाके यू टर्न है। तो डेली 3 किलोमीटर में जाऊंगा और फिर आऊँगा तो मुझे 6 किलोमीटर पड़ेगा, तो मुझे ये वारे में नहीं है। तो फिर हमने उसे कहा कि आप रेट बढ़ा लो, लेकिन आप जो है ना दूध देने तो आएँ। तो बस बात यही है कि रश फिर भी उसी तरह है। हाँ, जो कट के ऊपर रश होता था ना वो वाला ख़त्म हो गया, अब यू टर्न है। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा कीमत है पेट्रोल की, फिर भी
ट्रैफिक उसी तरह से है। लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब क्या हुआ है कि सोसाइटी के गेट पे सारा रश होता है, लेकिन रश उसी तरह ही होता है। अब जाहिर है सुबह को जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग खुद भी निकलते हैं, तो क्या होता है सारे का सारा रश गेट पे होता है, क्योंकि सारी गाड़ियां लाइन में निकल रही होती हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा वो सारा टाइम अब इधर लगता है। लेकिन ये है कि रश कहीं ना कहीं तो होता है। हाँ, अब इतना फ़र्क पड़ गया है कि स्कूल्स के आगे जो लोग गाड़ियाँ पार्क करते थे और खड़े हो जाते थे ना, तो वो सारा सीन ख़त्म हो गया, क्योंकि स्कूल्स के सामने वाले सारे कट बंद हो गए हैं। तो अब बस लोगों ने बड़ी दूर जाके गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं, पैदल बच्चों को लेते हैं और फिर लेके जाते हैं। तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स के सामने जो रश होता था ना, एक अजीबो-गरीब किस्म का वो रश होता था, खौफनाक सा, वो अब ख़त्म हो गया। शॉपिंग से फ्री होके ना फिर बच्चे कहने लगे कि हमने खाना खा के ही घर जाना है, तो फिर बड़े मज़े का बारबेक्यू हो रहा था। फिर मेरा भी थोड़ा-सा दिल बेईमान हो गया, मैंने कहा चलें खाना खाते हैं, तो हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ, खाना खा के ही चलते हैं। और खाना बहुत मज़े का था, खुले आसमान के नीचे इतनी मज़े की ठंड थी और गरमा-गरम खाना था। बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। और आप लोगों को मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा लाज़मी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।